शिवन्या नागिन नागलोक में अपनी सखी विशाखा के साथ बैठी नदी किनारे वार्तालाप कर रही थी और विशाखा से शिवन्या सवाल करती है। विशाखा, तुम हमारी सखी हो और बचपन से हमारे साथ पली बड़ी हो। अगर कभी हम पर कोई विपत्ति आई तो क्या तुम हमारे लिए लड़ोगी? कैसी बात कर रही हो शिवन्या? तुम हमारी सखी के साथ नागलोक की नागरानी हो। तुम्हारे लिए तो नागलोक का हर नाग और नागलोक की हर नागिन अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाएगा। और मैं तो तुम्हारी सखी हूँ। मैं तुम्हारे लिए बलिदान देने के लिए एक पल भी नहीं सोचूंगी। अगर ऐसी बात है तो हम भी तुम्हारे लिए अपने प्राण त्यागने में संकोच नहीं करेंगे। ये सब कहने की बात है शिवन्या। तुमको प्राण त्यागने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि तुम नागलोक की नागिन हो। तुम्हारे लिए तो सब अपने प्राण दे देंगे। काश मेरे नसीब में भी ऐसा होता और मैं नागलोक की रानी बन पाती और मैं साधारण सी कोई नागिन ना होती। विशाखा ये सब बोलकर अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि वहीं झाड़ियों में छुपकर कोई उन्हें देख रहा था। विशाखा अपने घर की तरफ जा रही थी और रास्ता सुनसान था। वो लंबे लंबे कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसको एहसास होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा था। वो पलटकर देख पाती कि तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक गुफा में पाती है जहाँ चारों तरफ अंधेरा था। और विशाखा कहती है, कौन है यहाँ? सामने आओ। कौन है? तभी वहाँ सर्वशक्तिशाली गरुड़ा आता है और उसको देखकर विशाखा डरने लगती है। और गरुड़ा विशाखा के समीप आकर कहता है, मुझसे डरो मत नागिन, मैं तो तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। कैसा मजाक कर रहे हो तुम? ये मुझे जबरदस्ती किसी अनजान जगह पर तुम उठा लाए और बोल रहे हो कि दोस्ती करनी है। मैं कई समय से तुम्हारे और नागिन शिवन्या के पीछे था। मैं समझ गया हूँ कि तुम भले ही शिवन्या की दोस्त हो, लेकिन तुम उसकी राजगद्दी हासिल करना चाहती हो और इस काम में मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। लेकिन तुम मेरा साथ क्यों दोगे? इसमें तुम्हारा क्या लाभ? मैं इस संसार को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ और शुरुआत नागलोक से कर रहा हूँ। तुम मेरा साथ दो और मैं तुमको नागलोक की सत्ता दूंगा। जो भी मुझसे हाथ मिलाता है मैं उसका नामकरण कर देता हूँ। इसलिए अब से ये दुनिया तुमको विशाखा नहीं, विष्मिता के नाम से जानेगी। गरुड़ा की बात सुनकर विशाखा उसकी बात से सहमत हो जाती है और उससे हाथ मिला लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और विशाखा यानी विष्मिता रोज एक नाग या नागिन को पकड़कर गरुड़ा के पास ले जाया करती और उसे गरुड़ा अपना गुलाम बना दिया करता। ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता है, जिसके बाद नाग नागिनों की संख्या नागलोक में कम होने लगी थी। इसी बात पर चर्चा करते हुए आलोकी नागरानी शिवन्या से कहती है, नागरानी शिवन्या, नागलोक में बहुत विचित्र घटना हो रही है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि नागलोक के सब नाग नागिन गायब हो रहे हैं और उनके शव का भी कोई पता नहीं चल रहा। इतने सारे नाग नागिन एक साथ पृथ्वी लोक भी नहीं जा सकते। तुम सही कह रही हो दासी, जरूर कुछ अनहोनी होने का संकेत है ये। हमें सतर्क रहना होगा और चारों तरफ निगरानी रखनी होगी। शिवन्या और आलोकी इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गरुड़ा विशाखा को अपने पास बुलाता है, जहां गुफा में उसने नाग नागिनों को अपने वश में कर रखा था। और विशाखा कहती है, अगर हम इसी गति में सब नाग नागिनों को वश में करते रहे तो इस कार्य में सदियां बीत जाएंगी। हमको कोई बड़ा कदम उठाना होगा। यही कारण है कि हमने तुमको यहाँ बुलाया है विष्मिता। अब हम नाग नागिनों को अपने वश में और नहीं करेंगे, बल्कि सीधा नागलोक की नागरानी को यहाँ गुफा में बुलवा कर अपने वश में कर देंगे। फिर नागलोक की नागरानी तुम बनोगी और तुम्हारी सेना की मदद से मैं पृथ्वी लोक पर हमला बोल दूंगा। पर नागरानी कभी भी स्वयं इस गुफा में क्यों आएगी? मानता हूँ कि नागरानी यहाँ नहीं आएगी, लेकिन अब उसको पता चलेगा कि उसके प्रिय सखी की जान खतरे में है तो वो शिवन्या नागिन की दोस्ती उसे खुद यहाँ खींच लाएगी। विशाखा और गरुड़ा ये साजिश रचकर हंसने लगते हैं। जिसके बाद जब शिवन्या और विशाखा एक साथ टहल रहे थे, तभी अचानक हवाओं का रुख बदलता है और तेज आंधी चलने लगती है। तभी उड़ता हुआ गरुड़ा वहाँ प्रकट होता है, जिसे देखकर शिवन्या कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो?
ए तुच्छ नागिन, आज तेरा काल बनकर आया है ये गरुड़ा। अपनी आखिरी सांस गिनने के लिए तैयार हो जा। गरुड़ा ये कहकर शिवन्या पर हमला करने जाता है और शिवन्या को एक अदृश्य शक्ति के गोले में कैद कर देता है और उस पर वार करने आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी विशाखा बीच में आ जाती है और गरुड़ा संग विशाखा की एक जंग होती है जिसमें मूर्छित होकर विशाखा गिर जाती है, जिसके बाद गरुड़ा उसकी गुफा की तरफ उठ जाता है। लेकिन शिवन्या कुछ नहीं कर पाती, परंतु उस अदृश्य कैद से आजाद हो जाती है। वो तुरंत अपने कक्ष में आकर जादुई गोले से देखती है तो उसको गरुड़ा की गुफा नजर आती है। वो वहीं मौजूद आलोकी से कहती है, आखिर कितने असहाय हैं हम जो अपनी सखी को बचा भी ना सके। उसने हमको वचन भी दिया था कि वो हमारे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देगी और उसने सच में लगा दी। नागरानी आप चिंता मत कीजिए, हम नागसेना भेजकर गरुड़ा की कैद से विशाखा नागिन को ले आएंगे। नहीं दासी, ये जंग नागलोक की नहीं बल्कि एक दोस्ती की है। गरुड़ा और नागिन की जंग है ये, और गरुड़ा का अंत करने हम खुद जाएंगे। शिवन्या ये बोलकर अकेली गरुड़ा की गुफा की ओर प्रस्थान करती है। वहीं विशाखा और गरुड़ा भी उसी का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद नागिन आते ही गरुड़ा से कहती है, कहाँ हो तुम दुष्ट गरुड़ा? सामने आओ मेरे। मुझे मेरी सखी पुनः लौटा दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुमको ऐसी मौत दूंगी कि तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। शिवन्या ने ये बोला था कि तभी वहाँ विशाखा आती है और शिवन्या उसकी तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी विशाखा एक रहस्यमयी मुस्कान देती है और गरुड़ा आकर शिवन्या पर एक तिलस्मी खंजर से उसकी कमर पर वार करता है। शिवन्या वहीं गिर पड़ती है, जिसके गिरते ही विशाखा कहती है, ये क्या? तुमने बोला था कि तुम इसको मारोगे नहीं, लेकिन तुमने ये क्या किया? डरो मत प्रिय विष्मिता, मैंने इसको मारा नहीं है। ये मूर्छित खंजर था जिसके वार से कुछ देर के लिए ये नागिन बेहोश हुई है। अब मैं इसको एक ऐसा पदार्थ दूंगा जिसे पीकर ये मेरे वश में हो जाएगी और तुम्हारी और मेरी दासी बनकर रहेगी। शिव की महिमा के रहते ये सब कभी मुमकिन नहीं हो सकता गरुड़ा। शिवन्या की आवाज सुनकर गरुड़ा और विशाखा पीछे देखते हैं तो सामने शिवन्या खड़ी थी और जमीन पर शिवन्या बेहोश पड़ी थी। ये देखकर गरुड़ा और विशाखा हैरान हो जाते हैं और विशाखा कहती है, ये कैसे हो सकता है? तो तुम तो यहाँ। विशाखा ये कहकर नीचे देखती है तो मूर्छित हुई शिवन्या दासी आलोकी में बदल जाती है और शिवन्या कहती है, कुछ समझ नहीं आया ना? मैं समझाती हूँ। नागरानी आप चिंता मत कीजिए, हम नागसेना भेजकर गरुड़ा की कैद से विशाखा नागिन को ले आएंगे। नहीं दासी, ये जंग नागलोक की नहीं बल्कि एक दोस्ती की है। गरुड़ा और नागिन की जंग है ये, और गरुड़ा का अंत करने हम खुद जाएंगे। नागरानी, मेरा जीवन आपके अधीन है। आपको गुफा में जाना है तो जाइए, किंतु मैं भी आपके साथ जाऊंगी और मैं पहले आपका वेश धारण कर लूंगी, फिर आप वहाँ आना। मैंने एक दोस्त खो दिया तो क्या, आलोकी अभी भी मेरी ढाल बनकर हमेशा मेरे साथ है। और विशाखा, तुम क्यों किया तुमने ये सब? हमने तो तुमको अपना दोस्त माना था और तुमने हमारे ही साथ छल किया। छल तो किस्मत ने हमारे साथ किया है। तुमको नागरानी बना दिया और हमको साधारण नागिन। हम तुमसे सब कुछ छीन लेना चाहते थे। ये सब तो तब होगा जब तुम जीवित बचोगी। शिवन्या ये कहकर विशाखा की तरफ बढ़ने लगती है। तभी गरुड़ा वहाँ आता है और शिवन्या पर एक लाल रंग की रोशनी से वार करता है, लेकिन उस रोशनी के सामने शिवन्या एक सफेद रंग की रोशनी निकाल कर कहती है, हर हर महादेव। तेरा महादेव तुझे यहाँ बचाने नहीं आएगा। ये मेरा इलाका है, गरुड़ा का इलाका है। तेरी शक्तियाँ यहाँ व्यर्थ है, तुच्छ नागिन। भले ही शक्तियाँ तुच्छ हो, लेकिन आत्मबल और साहस इतना है कि प्राण त्याग दूंगी, पर तेरी विजय नहीं होने दूंगी। शिवन्या नागिन ये कहकर अपने आकार को बड़ा करती है और गरुड़ा पर एक वार करती है, लेकिन गरुड़ा सामने से हट जाता है और वो वार जाकर विशाखा को लगता है। इस वार के कारण विशाखा नागिन बेहोश हो जाती है और गरुड़ा उसके पास जाकर उसे थाम कर कहता है, नहीं विष्मिता, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अभी हमें आगे बहुत सारी जंग लड़नी है। तुम इस तरह हार नहीं मान सकती। गरुड़ा ये कहकर अपने शरीर से एक रोशनी निकालकर विष्मिता के शरीर में उस रोशनी का प्रवेश करता है, जिसके प्रवेश से विशाखा तुरंत ठीक हो जाती है
लेकिन कमजोरी के कारण गिरी हुई होती है। उसके बाद गरुड़ा क्रोधित आंखों से शिवन्या की ओर देखता है और उसे ललकारते हुए कहता है, ये अच्छा नहीं किया है तूने नागिन, आज तेरा अंत होगा। ये कहकर गरुड़ा फिर से शिवन्या पर वार करता है और दोनों विशाल आकार में एक दूसरे पर वार करते हैं। गरुड़ा अपने मुंह से आग निकलता है और शिवन्या उस आग से बच जाती है, जिसके बाद गरुड़ा कमजोर पड़ने लगता है और कहता है, ये अंत अभी बाकी है नागिन, मैं वापस आऊंगा मैं। गरुड़ा ये कह आसमान में उड़ जाता है और तभी आलोकी को होश आता है और वो शिवन्या नागिन के साथ मिलकर गरुड़ा की गुफा में जाती है, जहाँ सभी गायब नाग नागिन बेहोश थे। शिवन्या अपनी शक्तियों से सबको होश में लाती है और वापस नागलोक ले आती है और अपने कक्ष में आकर आलोकी से कहती है, दासी, तुम मेरी सच्ची मित्र हो। आज जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम मेरे साथ खड़ी रही और तुम्हारी वजह से नागिन और गरुड़ा की लड़ाई में मैं गरुड़ा को परास्त कर पाई। पर वो अभी भी जीवित है नागरानी। कोई बात नहीं दासी आलोकी, अपने दुश्मन को परास्त करके उसका खात्मा करने से अच्छा है उसे हरा के जीवित छोड़ देना। अगर भविष्य में कभी उसका और मेरा दोबारा सामना हुआ तो हम भी तैयार रहेंगे। शिवन्या नागिन ये कहती है और मुस्कुराने लगती है। उसने गरुड़ा पर विजय पाई, लेकिन वो अपनी दोस्ती में हार गई। ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या कभी गरुड़ा और नागिन का दोबारा आमना सामना होगा।